Hello everyone. So in this video we'll be talking about intelligent agents. We have already discussed what are agents. एक कंप्यूटर को एजेंट बनने के लिए क्या-क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं. Now if you haven't watched my first video where I've discussed all these things, I would recommend you to watch that before going through this video. Then you'll understand this video better. Okay. So let us build up on the knowledge that we have. एजेंट हम लोग देखे थे इट इज एनीथिंग दैट एक्ट्स. ओके नाउ इन ऑर्डर फॉर एन एजेंट टू एक्ट इन एन एनवायरमेंट उसको अपना एनवायरमेंट को ऑब्जर्व करना जरूरी है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन. उसके अकॉर्डिंगली ही ना वो एक्ट करेगा. तो वो अपना एनवायरमेंट को परसीव करता है थ्रू सेंसर्स. ओके एंड एक्ट्स अपॉन इट यूजिंग एक्चुएटर्स. नाउ फॉर अस ह्यूमन एजेंट्स हमारा सेंसर्स क्या है जिससे हम लोग अपने एनवायरमेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. आईज, ईयर्स, नोज एंड अदर सेंस ऑर्गन्स. ओके नाउ एक्चुएटर्स क्या होता है जिससे हम लोग एनवायरमेंट में कोई एक्शन ले रहे होते हैं जैसे हैंड्स हो गया, लेग्स हो गया एंड सो ऑन. ठीक है. अब बार बार वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट बट एनवायरमेंट होता क्या है. एनवायरमेंट इज दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज अफेक्टेड बाय एजेंट्स एक्शंस एंड दैट अफेक्ट्स व्हाट द एजेंट परसीव्स. ठीक है. तो इन्वायरमेंट क्या होता है ना कि वो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है, मतलब वो एजेंट का बेसिकली सराउंडिंग है जो जिसको एजेंट पहला बात तो ऑब्जर्व कर रहा होता है एंड जिसमें एजेंट अपना एक्शंस कैरी आउट करता है. उसका एक्शंस उस सराउंडिंग को अफेक्ट कर रहा होता है. उसी को हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं. अब द कंटेंट परसीव्ड बाय एजेंट सेंसर्स इज कॉल्ड परसेप्ट. ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि परसेप्ट एंड परसेप्ट सीक्वेंस क्या होता है. तो जो कंटेंट हमारा एजेंट अपने ऑब्जर्वेशन से हमारा एनवायरमेंट से परसीव कर रहा होता है, ठीक है, उसको हम लोग परसेप्ट बोलते हैं. एंड वट एवर द एजेंट हैज परसीव टिल डेट, ठीक है, फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, द इंटायर हिस्ट्री ऑफ इट इज कॉल्ड परसेप्ट सीक्वेंस. तो हिस्ट्री ऑफ परसेप्ट इज कॉल्ड परसेप्ट सीक्वेंस. अब एजेंट अपना कोई भी एक्शन अगर लेगा ना तो वो दो चीज के ऊपर लेता है. पहला बात तो बिल्ट इन नॉलेज दैट इट हैज एंड सेकंड इज द परसेप्ट सीक्वेंस टिल डेट. उसका कोई भी एक्शन इन दोनों चीज के बेसिस पे ही होगा. फॉर अस ऑल्सो हम लोग कोई भी एक्शन अगर लेते हैं, कुछ भी चीज को रिस्पॉन्ड करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द थिंग्स वी नो. नाउ थिंग्स वी नो मतलब या तो हम लोग को उस चीज के बारे में नॉलेज होता है, कहीं पढ़े होते हैं उसके बारे में, या तो फिर हम लोग अपने एक्सपीरियंस से उस चीज का आंसर देते हैं, कहीं देखे हो, कहीं सुने हो. वो हमारा परसेप्ट सीक्वेंस हो गया. एंड it cannot take actions on anything other than these two things. Okay, not on anything it hasn't perceived. Now we come to agent function. Agent function क्या होता है? Mathematically speaking, maths में function क्या होता है? It takes a value of x, input लेता है x, and for that x जो corresponding value है y वो रिटर्न करता है ना. मैथ्स में तो फंक्शन का यही काम था. वैसे ही एजेंट फंक्शन क्या करता है, ये परसेप्ट सीक्वेंस को इनपुट में लेता है एंड उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो एक्शन होता है वो रिटर्न करता है. ठीक है, एजेंट फंक्शन का यही काम है, परसेप्ट सीक्वेंस को एक्शन के साथ मैप करना. एजेंट प्रोग्राम क्या होता है, हम लोग एजेंट फंक्शन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कोड करके इंप्लीमेंट करते हैं. तो जो प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं उसको हम लोग एजेंट प्रोग्राम बोलते हैं. नाउ वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रैशनल एजेंट्स. ठीक है, रैशनल एजेंट के बारे में हम लोग अगेन फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं. रैशनल एजेंट क्या होता है ना, दैट फॉर ईच पॉसिबल परसेप्ट सीक्वेंस, इन टर्म्स ऑफ परसेप्ट सीक्वेंस हियर, रैशनल एजेंट क्या करता है ना कि वो ऐसा एक्शन सिलेक्ट करेगा जो उसका परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करेगा. पहले हम लोग देखे थे कि रैशनल एजेंट क्या करता है, जो बेस्ट आउटकम चूज करे, है ना, ऐसा एक्शन चूज करे जो हम लोग को बेस्ट आउटकम दे रहा हो. बट यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ परसेप्ट सीक्वेंस, अगर उसको कोई परसेप्ट सीक्वेंस मिला, कोई ऑब्जर्वेशन सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन मिला, तो वो ऐसा एक्शन लेगा जो उसका परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर रहा हो. ठीक है, एंड ये एक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, परसेप्ट एंड बिल्ट इन नॉलेज पे. नाउ एजेंट्स जो है ना वो एक टास्क इन्वायरमेंट पे काम करते हैं. ये टास्क इन्वायरमेंट ही हम लोग का प्रॉब्लम होता है. अब टास्क इन्वायरमेंट के बेसिस पे ही हम लोग अपना एजेंट्स को डिजाइन करते हैं. डिपेंडिंग ऑन द टास्क इन्वायरमेंट वी आर डिसाइडिंग कि कौन सा एजेंट हम लोग यूज करेंगे. नाउ लेट अस सी हाउ डू वी स्पेसिफाई आवर टास्क इन्वायरमेंट. ओके, तो टास्क इन्वायरमेंट को स्पेसिफाई करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि टास्क इन्वायरमेंट का डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही हम लोग अपना एजेंट को डिजाइन करते हैं. ओके, हाउ आर वी स्पेसिफाइंग इट यूजिंग द PEACE principle. P stands for performance measure, E stands for environment, A stands for actuators and S stands for sensors. Okay. अगर हम लोग एक ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइविंग इन्वायरमेंट को कंसिडर करें तो हमारा परफॉर्मेंस मेजर क्या होता है ना, इट इज द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर रेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एजेंट. ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया एजेंट को फुलफिल करना जरूरी है इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेल. ओके, व्हाट आर वी एस्पायरिंग, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंट. एग्जाम्पल हो सकता है रीचिंग द करेक्ट डेस्टिनेशन, मिनिमाइजिंग द फ्यूल कंजम्पशन, मैक्सिमाइजिंग पैसेंजर सेफ्टी. अनदर थिंग कुड बी कि जो बाकी व्हीकल्स है उसके साथ कोलिजन्स को मिनिमाइज करना. इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है ना कि व्हाट आर द थिंग्स ओके दैट द एजेंट इज गोइंग टू एनकाउंटर इन इट्स इन्वायरमेंट. क्या क्या ऑब्जेक्ट्स वो फेस कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल कार्स, बसेज, एनी अदर व्हीकल, पेडेस्ट्रियंस मतलब people who are walking on the road, animals, passengers and so on. Actuators क्या होता है, these are the elements available to the agent to act upon the environment with. It can be steering, brakes, accelerators. Okay. Sensors क्या होते हैं ना, sensors are the things with which the agent is perceiving the environment with.
फॉर अ टैक्सी ड्राइविंग एनवायरनमेंट द सेंसर्स कुड बी वीडियो कैमरास, जो उसका आईज है बेसिकली, ठीक है। वीडियो कैमरा से वो देख रहा है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, इफ देयर इज अ कार, इफ देयर इज अ ट्रक, इफ देयर इज अ बस, ओके, ऑल दीज थिंग्स द विजन पार्ट ऑफ इट वीडियो कैमरास प्रोवाइड कर रहे होते हैं। स्पीडोमीटर अपना स्पीड को चेक में रखने के लिए एंड लिमिट में रखने के लिए, एंड जीपीएस अपने लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, ये सारा चीज अवेलेबल रहता है। Now let us come to the structure of agents. Okay, तो एजेंट जो है ना उसका दो पार्ट होता है, एक होता है आर्किटेक्चर एंड एक होता है प्रोग्राम। आर्किटेक्चर इज द मैकेनिकल एस्पेक्ट, मतलब सेंसर्स एंड एक्चुएटर से एजेंट का पूरा आर्किटेक्चर बन रहा होता है। प्रोग्राम क्या होता है ना, एजेंट का जो फंक्शन है वो प्रोग्राम के थ्रू इंप्लीमेंट होता है। वी सीन दिस, ओके। नाउ फॉर अ ह्यूमन एजेंट, फॉर अस, ओके, हमारा आर्किटेक्चर क्या है, हमारा आईज, नोज, ठीक है, ईयर्स, ये सब सेंसर्स का पार्ट होता है, एंड हमारा हैंड्स, लेग्स are the actuators using which we are interacting with the environment. But हमारा प्रोग्राम है हमारा ब्रेन, ओके, वो हम लोग को बोलता है ऑब्जर्वेशंस को इनपुट लेके कि हम लोग को क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। सो आवर प्रोग्राम इज आवर ब्रेन। नाउ देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड, हमारा प्रोग्राम और हमारा आर्किटेक्चर जो दोनों एक दूसरे से कंपैटिबल होना चाहिए। मतलब अगर हमारा प्रोग्राम एक ऐसा एक्शन रिटर्न कर रहा है, सपोज वॉक, ओके, तो हमारा आर्किटेक्चर में एक्चुएटर्स होने चाहिए जो वॉक को इम्प्लीमेंट कर सके। इट शुड हैव लेग्स प्रोबेबली, ओके। नाउ आर्किटेक्चर क्या करता है ना, वो परसेप्ट प्रोवाइड करता है प्रोग्राम को, एंड प्रोग्राम जो एक्शन रिटर्न कर रहा है वो आर्किटेक्चर का काम होता है टू अगेन गिव इट टू द एक्चुएटर्स जो उसको कैरी आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आर्किटेक्चर एक्चुअली इज एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड द प्रोग्राम, ओके। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड एन एजेंट फंक्शन। प्रोग्राम का काम होता है करंट परसेप्ट को लेना, सिर्फ करंट ऑब्जर्वेशन को लेना और एक्शन को रिटर्न करना, जबकि एजेंट फंक्शन जो है ना वो प्रोग्राम का पार्ट होता है, ठीक है। वो करंट परसेप्ट को ले ही रहा है, बट उसके साथ साथ वो अप टिल नाउ व्हाटएवर इज द परसेप्ट सीक्वेंस, उसके बेसिस पे एक्शन रिटर्न करता है, जो प्रोग्राम एक्शन आर्किटेक्चर को दे देता है। ऑल्सो द आर्किटेक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द प्रोग्राम, ठीक है। आर्किटेक्चर पे ही प्रोग्राम रन भी कर रहा होता है। अब ये जो टाइप्स ऑफ प्रोग्राम है दैट यू कैन सी, वील कवर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।